नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है टेल्स एंड इनसाइट्स चैनल पर। यह वह जगह है जहां कहानियों का जादू आपके दिलों को छूता है। आज मैं आपके लिए महाभारत की एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, जिसमें निष्ठा, बलिदान और संकल्प की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी है एकलव्य की, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एकलव्य निषाद जनजाति का एक राजकुमार था। वह धनुर्विद्या सीखने के लिए अत्यंत इच्छुक था और महान गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता था। लेकिन जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य से शिक्षा की प्रार्थना की, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे केवल राजाओं और क्षत्रियों को ही सिखाते हैं। एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी अथक मेहनत और दृढ़ संकल्प से एकलव्य एक महान धनुर्धर बन गया, जो द्रोणाचार्य के शिष्यों, यहाँ तक कि अर्जुन से भी अधिक सक्षम था। कुछ समय बाद पांडव जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एकलव्य को देखा और उसकी अद्भुत तीरंदाजी से प्रभावित हुए। जब द्रोणाचार्य को एकलव्य की कला के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रतापूर्वक मिट्टी की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न होते हुए गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने श्रद्धापूर्वक पूछा, गुरुदेव, आप क्या चाहते हैं? द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर भी एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. समर्पण और निष्ठा। एकलव्य ने बिना किसी गुरु की औपचारिक शिक्षा के केवल अपने समर्पण और निष्ठा से धनुर्विद्या में महारत हासिल की। संकल्प की शक्ति। अगर मन में ठान लिया जाए तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। बलिदान का महत्व। एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति आदर और वचनबद्धता को सर्वोपरि रखा, भले ही इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी क्षमता का बलिदान करना पड़ा। धर्म और नैतिकता का द्वंद्व। यह कहानी यह भी दिखाती है कि सही और गलत के निर्णय हमेशा स्पष्ट नहीं होते। द्रोणाचार्य ने अपने वचन को निभाने के लिए एक अन्यायपूर्ण मांग की, जिससे सामाजिक और नैतिक प्रश्न खड़े होते हैं। 5. सामाजिक समानता। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रतिभा और अवसर को किसी जाति या वर्ग के आधार पर नहीं बांधा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा और सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल टेल्स एंड इनसाइट्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।